Jai Hind students, I am Anjali Mishra, I am your Hindi teacher. I am going to teach about Shabd Vichar, which is also called morphology in English. शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा: वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा के शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर और तीसरा प्रयोग के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज और घ विदेशी। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना है, जिसमें तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, रात्रि, जल इत्यादि। तद्भव किसे कहते हैं? यह शब्द तद प्लस भव शब्द से बना है। इसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदल कर या बिगड़ कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे दूध का तद्भव दुग्ध और रात्रि तद्भव है रात का। देशज किसे कहते हैं? जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया इत्यादि। विदेशी किसे कहते हैं? भारत में हजारों सालों से विदेशी आते रहे हैं। इस संपर्क की वजह से विदेशी भाषा के हजारों शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं। ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे इनाम, कलम, स्कूल, टेलीफोन इत्यादि। कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों के उदाहरण: सर्प का तद्भव सांप, ग्राम का तद्भव गांव, निद्रा का तद्भव नींद इत्यादि। दूसरा, बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं। क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द और ग योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हों और इनका खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ न निकलता हो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दाल, घर इत्यादि। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे महात्मा, देवदूत इत्यादि। योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके विशेष अर्थ निकलें वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, जिसमें पंक का अर्थ है कीचड़, अज का अर्थ है जन्मा अर्थात कमल। अब हम जानेंगे शब्दों के तीसरे प्रकार के विषय में। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है या जिनमें विकार आ जाता है यानी कोई दोष आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे बालक स्कूल जाते हैं।
लड़की खेलती है। बालकों को किताबें मिली और लड़कियां खेलती हैं। उपरोक्त वाक्य में बालक और लड़की के रूप बदलकर क्रमशः बालकों और लड़कियां हो गए हैं, अतः ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और लास्ट क्रिया। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते अर्थात जिनमें कोई विकार, कोई कमी नहीं आती है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, एवं, तथा इत्यादि। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक या योजक और लास्ट विस्मयादि बोधक। दिस वीडियो इज ओवर नाउ।